अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं हूँ अर्शी तरन्नुम और हमेशा की तरह एक न्यू व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। चलिए तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही अच्छा व्लॉग है और फुल व्लॉग देखिएगा। तो आज के व्लॉग में ना मेरी भाभी भी आई थी, तो उसकी भी कुछ क्लिप्स आपको मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं सुबह से। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो मैं बना रही हूँ जिस तरह से ऑमलेट बनाते हैं ना, तो मैं प्याज नहीं डालूँगी इसमें। सिर्फ मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, चिली फ्लेक्स डाले हैं और इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। और हल्का सा जैतून का तेल मैंने इस पर डाला है तवे पर, और बस इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये वाला बहुत अच्छा लगता है, ये वाला एग भी जो होता है। और आज नाश्ते में ब्रेड खाने का दिल चाह रहा था इनका। नॉर्मली हम लोग बहुत कम खाते हैं। इनका तो मतलब अलग ही, कभी पोहा खा लेते हैं या ये जो खाते हैं ना, मैं इनके लिए बनाती हूँ वही मैं ख़ुद खा लेती हूँ। तो कुछ हल्का ही लाइट नाश्ता करते हैं, बॉइल्ड एग हो गए, इस टाइप की चीज़ें। या कभी मैंने मसाला इडली बना दी। मतलब इनकी डाइट थोड़ी सी अलग है। और ब्रेड वगैरह जो है मैं इनको नहीं देती हूँ। तो चलिए, अब नाश्ता भी बन गया है। पता है, किसी दिन मैं दलिया बना देती हूँ दूध वाला, या फिर ओट्स, इस टाइप की सब चीज़ें ये नाश्ते में खाते हैं। तो मैं भी वही सेम नाश्ता कर लेती हूँ। और बच्चे जो बोलते हैं, बच्चों के लिए वही उनकी फरमाइश वाली चीज़ें बनाते, हेल्दी देने की कोशिश करती हूँ, वो होता है। फिर उसके बाद अब मैं लग गई थी सारे काम से। मुझे पूरा बच्चों का टेबल वगैरह भी क्लीन करना था। तो बच्चे पता है क्या करते हैं, रात में जहाँ पढ़ेंगे ना, कितना भी बोल लो, सारी बुक्स वगैरह पूरे घर में फैली हुई मिलती हैं। तो घंटों लग जाते हैं इन चीज़ों को भी क्लीन करने में, क्योंकि मेड के आने से पहले ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। क्योंकि वो आएंगी तो बहुत जल्दी में आती हैं, बस जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा किया और फिर उनको जाना होता है मतलब। तो मैं चाहती हूँ कि उससे पहले, क्योंकि जब भी क्लीन लगता है जब ऊपर से सारी सफाई हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ। और अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आज के व्लॉग में मेरी भाभी भी आएंगी। तो पता है, अभी तक हम लोगों को पता नहीं था कि वो आने वाली है, और उन लोगों को भी नहीं मालूम था। उनका भी अचानक से प्रोग्राम बना था और वो स्पेशली मेरे यहाँ पर नहीं आए थे। तो हमारे यहाँ पर क्या है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर बहल के नाम से। तो वो स्किन के डॉक्टर हैं। तो मेरी जो छोटी भतीजी है ना, उसको कुछ एलर्जी हो रही थी स्किन पे, कुछ रैशेज़ वगैरह हो रहे थे। नॉर्मली जब मौसम चेंज होता है बच्चों को हो जाती है। तो बहुत अच्छा डॉक्टर है। और कोई भी स्किन की प्रॉब्लम जो होती है, तो हमारे यहाँ पर ना उसी से कंसल्ट करते हैं। तो बस उन लोगों का प्रोग्राम बना कि चलते हैं, वहीं से जाकर मिल लेते हैं डॉक्टर से। तो जब पास में ही थे, तो फिर इन लोगों का शाम का ना, इन लोगों को किसी पार्टी में भी जाना था। तो जो मेरा मायका है ना, वो हापुड़, फिर बीच में गाज़ियाबाद, फिर नोएडा। तो हमारी जो फैक्ट्री है वो नोएडा है। तो मेरे भाई को फिर फैक्ट्री जाना था नोएडा, तो उसने बोला कि फिर भाभी को जो है यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि कुछ घंटों के बाद ही उन लोगों को निकलना था पार्टी के लिए भी। तो फिर यहीं से वो लेके चले जाएंगे। तो ये था प्रोग्राम। तो अभी बस मेरी क्लीनिंग ही चल रही थी, टेबल वगैरह सब चीज़ें मैं क्लीन कर कर रख रही थी। तो पता है मुझे कुछ सफाई का है भी बहुत ज़्यादा, जैसा कि सब लोग बोलते हैं, मतलब सब चीज़ें क्लीन चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं कर रही थी। इतनी देर में मेरे भाई की कॉल आ जाती है, और वो भाभी को छोड़कर ना, वो उसके पास टाइम नहीं था, उसे जल्दी फैक्ट्री पहुंचना था, क्योंकि डॉक्टर के पास भी टाइम लग गया था। तो वो तो चला गया था। और नॉर्मली भी ये लोग ज़्यादा रुकते नहीं हैं, आएंगे भी ना तो कुछ खाते पीते भी नहीं है। इनका एक्सरसाइज वगैरह करने का मतलब, इनकी डाइट बिल्कुल अलग होती है। वो अपने घर से ही बन के आती है, बॉइल्ड चीज़ें खाते हैं। तो ये तो इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल खाते ही नहीं है। तो बस अब हम बैठे थे, भाभी में। तो मेरी भाभी का नाम है ईशा, और वो मुझसे मतलब वो मुझे अपिया बोलती है। वो मेरे मामू की बेटी है। और ये है मेरी भतीजी बीबी नजमा। तो यहाँ पर मैं इसको खिला रही हूँ, और एक साइड हमारी चाय बन रही है। क्या क्या बोल रही हो? आइसक्रीम? इसे समझ में आ रहा है कि वीडियो बन रही है। तो बस किचन में मैं ये सारी चीज़ें तैयार कर रही थी, और एक साइड हमारी चाय भी बन गई थी, और इसको भी हमने बीबी को यहीं पर बिठा लिया था। और छोटे बच्चों के साथ ना बड़ा अच्छा लगता है। और जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं, तो इसने कुछ कुछ बोलना स्टार्ट किया है, तो ये बड़े मज़े की बातें करती है। तो बहुत दिल लग रहा था इसके साथ। और हमारी चाय भी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई थी बनकर, और इतनी देर में ना ये भी आ गए थे। तो फिर बस मैंने 3 कप चाय बना ली थी। बच्चे तो पीते नहीं हैं, सकीना और बीबी नजमा दोनों थी। तो
बस हमारी चाय तैयार हो गई है और अब हम चाय पियेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं लंच का कि लंच में क्या बनेगा। तो पहले तो सुकून से बैठकर पी लेते हैं हम लोग चाय, और फिर उमरा, सिद्रा और हुसैन ये लोग भी अभी स्कूल ही गए हुए थे, क्योंकि अब सर्दी है, टाइम भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो हम लोग बैठ गए थे अब, और फिर हमने पी चाय। तो आजकल मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। अरे तांबी करना आ गया। तो देखिए फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर अब मुझे करनी है लंच की तैयारी। तो मतलब 12 या शायद 1 बज रहे हैं और मुझे जल्दी से लंच भी बनाना था, तो मैंने सोचा जल्दी वाला जो है चिकन बना लेते हैं। तो रेसिपी देखिएगा बहुत अच्छी है। तो मैंने लिए 3 टमाटर और 3 प्याज, उनको बारीक चॉप कर लेंगे, और काजू भी मैंने इसमें डाले हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल बारीक पीस लेनी है। और ये वाला चिकन ना पूरा जिस तरह से मैं बना रही हूँ ऐसे ही बना के देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है। रेसिपी बहुत इजी है और बहुत टेस्टी। अब इधर हम चिकन मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, पानी भी इसका अच्छी तरह से निकल गया है सारा। फिर इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, और ये बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च नहीं है इसलिए तो आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही है। थोड़ा धनिया पाउडर, हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी, हल्दी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना कलर अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ पर डाल दिया नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अदरक लहसुन का पेस्ट, वो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालती हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद है। और एक नींबू का रस भी डाला था, उसकी वीडियो जो है नहीं बना पाई। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे सारे गोश्त में, मतलब लगा देंगे अच्छी तरह। और दूसरी साइड ऑयल भी गर्म हो गया था, मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो इसमें सारा पेस्ट जो बनाया ये डाल देंगे, और इसको भूनना है मसाले को बहुत अच्छी तरह। तो एक साइड हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उसको ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ सकते। और इसमें भी ना हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो जब टाइम होता है तो जब प्याज टमाटर सब चीज़ें हल्की सी फ्राई कर पानी डालकर गरला लेते हैं, फिर पीसते हैं। लेकिन अगर टाइम नहीं है इस तरह से बनाइए, तब भी बहुत अच्छा बनेगा। इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, उसमें भी डालेंगे जब मैरिनेट करेंगे, और इसमें भी डालेंगे, तो इस हिसाब से डालना है। और नमक डालकर मसाला भुनने के लिए रख दिया है। इधर राजमा मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो अब जल्दी से क्या करना है, राजमा देखिए बॉईल हो गया है। तो वैसे मैं बॉईल कर अलग से नहीं बनाती हूँ, पहले मसाला भून लेती हूँ, फिर राजमा डाल देती हूँ, उसको तलकर फिर बॉईल करने के लिए रखती हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या था, मुझे अभी सब चीज़ें कटी हुई नहीं थी, तो वो ज़्यादा इजी लगा कि जल्दी से इसको बॉईल कर लेते हैं। और फिर उसके बाद जब तक मैंने प्याज वगैरह सब काट ली थी, फिर ऑयल गरम किया, उसमें डालेंगे प्याज और सारे गरम मसाले। तो मैं डालती हूँ राजमा में गरम मसाले भी, कभी डाल के देखिएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार मैंने रेसिपी शेयर की है ना, तो मैसेज होते हैं कि राजमा में कौन डालता है गरम मसाले, तो मैं डालती हूँ, और लोग भी डालते होंगे, मुझे अच्छे लगते हैं। तो देखिए टमाटर थोड़े ज़्यादा इसमें डलते हैं, तो मैंने 3 टमाटर डाले हैं। प्याज जब फ्राई हो जाएगी, प्याज को गोल्डन फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा तल लेना है। तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए थे। फिर उसके बाद लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा थोड़ा सा लाल मिर्च तो टेस्ट के अकॉर्डिंग, और अमचूर पाउडर भी डालेंगे नमक डालकर। अब इसको गलने के लिए रख देंगे, क्योंकि राजमा सही से गला नहीं था उस टाइम। सब चीज़ें जल्दी जल्दी करनी है। और इधर एक तवा लिया है, उस पर हल्का सा ऑयल लगाया है, और जो हमने चिकन मैरिनेट किया था उसको हम सेक लेंगे दोनों साइड से। थोड़ा अच्छा हो जाता है, गल भी जाता है, हाफ तो गली जाता है इसी में। तो जब तक ये सीखेगा हमारा मसाला भी भुन जाएगा। और चिकन तो देखिए ज़्यादा अच्छा तो तभी होता है जब ओवरनाइट, मतलब पूरी रात हम इसको मैरिनेट कर रखेंगे, तो उसकी तो बात ही अलग होती है। लेकिन अगर टाइम नहीं है हमारे पास, तो इस तरह से भी बनाइए, बहुत अच्छा बन जाता है। और नींबू का रस डालेंगे ना, उससे भी अच्छे से गल जाता है, अंदर तक जूसी बन जाता है। तो हमारा मसाला है बिल्कुल तैयार, भुन गया था वो, ऑयल अलग हो गया था, मसाला अलग। और इसमें हम सारा चिकन डाल देंगे। तो ये बिल्कुल सेम बटर चिकन का जैसा टेस्ट होता है ना, सेम वही होता है। अब नाम तो बटर चिकन है, लेकिन बोलेंगे लोग कि आपने बटर तो डाला ही नहीं, तो मैं बटर नहीं डालती हूँ। मेहमान के सामने आप चाहे डाल दीजिए, या आप पूरी रेसिपी ना ये बटर में ही बनाइए, बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन मैं ज़्यादा बटर वगैरह नहीं डालती उसमें। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ी सी हमने चीनी भी डाली थी इसमें, ज़रूर डालिएगा थोड़ी सी। और ये है क्रीम, तो या तो मार्केट से लेके डाल दीजिए, मैंने तो मलाई जो होती है
उसी को पीस कर एक बार अपने जार में मिक्सी के पीस लीजिएगा, फिर डाल दीजिएगा। तो बटर चिकन हमारा बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर मैं बनाऊँगी अफ़गानी मलाई कबाब विद ग्रेवी के साथ। तो ये बनकर इसकी रेसिपी नेक्स्ट इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और अब मैं आ गई थी रूम में। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक खाना तैयार हो रहा है, कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो हम यहाँ पर बैठकर बातें करेंगे। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिल लग रहा है। जी आई बेबू अरे नहीं मामा 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 नहीं। अच्छा देखो 1 2 3 पिकाबू 1 2 3 पिकाबू 1 2 3 पिकाबू 1 2 बटरमैन 2 3 उमरा बीबी रेस्टरूम अब्बा अब्बा कह रही हूँ क्या कहते हैं बीबी।